हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 2 क्वेश्चन रिपीट कर लिए थे और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप लोग उसको देख भी लिए होंगे, अच्छे से नोट डाउन भी कर लिए होंगे। और ये जो भी क्वेश्चन बच्चे आपके लिए दिया जा रहा है ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में निश्चित आपको आएंगे। और ये 5 मार्क्स चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज तीसरे क्वेश्चन की बारी है, जिसका क्वेश्चन हमारा है राइट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है, क्या फ्यूचर है, उसके बारे में मुझे लिखना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट। अंग्रेजी का भविष्य भारत में बहुत चमकीला है, वेरी ब्राइट है। एंड इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज। जो आपकी अंग्रेजी है बच्चे, आपकी लिंक लैंग्वेज, एक जोड़ने वाली भाषा। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में कि ये हर प्रकार के लोगों को जोड़ती है। अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप दुनिया के किसी भी स्टेट में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जोड़ने वाली भाषा है। ठीक है, यदि आपको वहां का मातृभाषा नहीं भी आ रहा है, आपको यदि अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप वहां आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। सो इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज। अंग्रेजी एक जोड़ने वाली भाषा है एंड इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन इंडिया। और ये अब भारत में हर जगह फैल चुका है। इसका हिंदी होता है बच्चे फैलना। ये भारत के हर कोने में फैल गया, स्प्रेडिंग हो चुका है। एंड इंग्लिश प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन आवर फ्रीडम। हमारे आजादी में भी निभाया होगा। बोलोगे सर कैसे? तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि यदि हमारे नेताओं को जितने भी हमारे जो स्ट्रगल फाइटर थे हमारे फ्रीडम में, यदि उनको अंग्रेजी का ज्ञान बच्चे नहीं होता तो वो इंग्लैंड के प्लान को समझ ही नहीं पाते। इसका मतलब बच्चे कि हमारे नेताओं को, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उनको अंग्रेजी का ज्ञान था, तभी तो वो इंग्लैंड के प्लान को समझ पाए थे और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाए, तब जाके हमको आजादी मिली। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस अंग्रेजी ने हमारी आजादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इंडिया इज बूस्टिंग। भारत बढ़ा रहा है इट्स इकोनॉमी, अपने इकोनॉमी को विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। अब अंग्रेजी की सहायता से आपको बताना चाहिए बच्चे, यदि भारत चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो उसको अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। बोलोगे सर कैसे? आपको पता है बच्चे 2 वर्ड होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात। बच्चे मतलब यदि भारत चाहता है कि हम विदेशी से व्यापार करें, अपने यहाँ उसको बुलाएं, तो कहीं ना कहीं विदेशों से व्यापार करने के लिए बच्चे आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, या जो भी नेताएं हैं, जो भी मतलब लिंक करते हैं दूसरे विदेशों के साथ, जुड़ते हैं व्यापार करने के लिए बच्चे, तो उनको अंग्रेजी आनी चाहिए। जितना ज्यादा व्यापार होगा उतना ज्यादा हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी। तो इंडिया यदि अपने इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, तो किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। केवल और केवल अंग्रेजी की सहायता से ये पॉसिबल हो सकती है। इवन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहां तक कि जो बिहार सरकार है, हैज इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है स्टडी इंग्लिश को फ्रॉम प्राइमरी लेवल। बच्चे अब प्राथमिक स्तर से ही आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। इसलिए चूंकि बिहार का आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, आपको ये लाइन लिखना ही है। इवन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहां तक कि जो बिहार सरकार है, हैज इंट्रोड्यूस्ड द स्टडी इंग्लिश, वो इंग्लिश को हमको इंट्रोड्यूस करवा रहा है। कहां से? फ्रॉम प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर से ही। एंड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और जो अंग्रेजी का ज्ञान है, इज वेरी नेसेसरी, वो बहुत आवश्यक है बच्चे इन मॉडर्न एज। इस वर्तमान समय में यदि आपको सर्वाइव करना, आपको रहना है, आपको अच्छे से लाइफ चलाना है, तो आपको अंग्रेजी बच्चे आनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कितने बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ते, तो उसको शुरू से बूस्ट करवाना, क्योंकि उसको पता है कि आगे जाकर अंग्रेजी आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत बनेगी। आप खुद एग्जांपल ले लो, जब हम लोग 10th में रहते हैं तो हम उतनी फोकस नहीं करते हैं, बट जब 12th में आते तो कंपलसरी होता है, 100 नंबर सबको पढ़ना होता है बच्चे, तो वहां थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि बचपन से उसमें हैबिट नहीं होता। हैबिट की बात होती है। यदि आपको हैबिट हो गई अंग्रेजी पढ़ने की, तो फिर आपको एकदम आसान लगेगा, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज। और दुनिया का कोई लैंग्वेज आपको कोई नहीं सिखा सकता है। आप जब तक उसके साथ मिलिएगा नहीं, जब तक उसकी हैबिट नहीं बनेगा, आपको कोई लैंग्वेज कोई सिखा ही नहीं सकता बच्चे, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि अभी के टाइम में आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की सहायता से वी गेट लॉट ऑफ जॉब्स, हमें बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं भाया कॉल सेंटर। अब आपको पता है कि कॉल सेंटर में जिसका इंग्लिश स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है बच्चे, उसको आराम से जॉब मिल जाती है। एंड द अदर फील्ड, और यहाँ तक कि दूसरे फील्ड में, अच्छे अच्छे कंपनियां में यदि आप जाएंगे, आपको यदि अंग्रेजी का ज्ञान है बच्चे, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो है वो हमारे जॉब में भी हमको हेल्प करता है। इफ यू फाइंड गुड बुक्स, यदि आप चाहते हैं अच्छी किताबें, किसका? ऑफ साइंस का, विज्ञान का, एंड टेक्नोलॉजी का,
यू विल फाइंड दीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में ही मिलेगा। आप जब बच्चे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप बीटेक करेंगे, आप मास्टर्स करेंगे बच्चे, तो आपको अच्छी अच्छी किताबें केवल अंग्रेजी में ही मिलेंगी, हिंदी में उसकी मिलने ही नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतना चीज पढ़ने के बाद हम यही कह सकते हैं बच्चे, जो अंग्रेजी का फ्यूचर है बच्चे वो तो और बढ़ता जाएगा ना, और बढ़ता जाएगा। सो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट डे बाय डे, हर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंग्रेजी हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन सरवाइव करने के लिए अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी एक लिंक लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, और ये सबको आनी चाहिए बच्चे। सो मैं फिर से पढ़ देता हूं, द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट, अंग्रेजी का भविष्य भारत में बहुत चमकीला है। इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज, अंग्रेजी एक लिंक लैंग्वेज है, एंड इट इज स्प्रेडिंग, और ये फैल चुका है एवरीवेयर, हर जगह इन इंडिया, भारत में। इंग्लिश प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल, अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन आवर फ्रीडम, हमारी आजादी में। इंडिया इज बोस्टिंग, भारत यदि चाहता है अपना बढ़ाना इट्स इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, वो केवल अंग्रेजी की सहायता से ही हो सकता है। इवन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ तक कि जो बिहार सरकार है, हैज इंट्रोड्यूस्ड द स्टडी इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी को अब इंट्रोड्यूस करवा दिया है फ्रॉम प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। एंड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और जो अंग्रेजी का ज्ञान है, इज अ वेरी नेसेसरी, वो बहुत आवश्यक है इन मॉडर्न एज, वर्तमान समय में। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की सहायता से वी गेट लॉट ऑफ जॉब्स, हमें बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं भाया कॉल सेंटर में, एंड द अदर फील्ड, दूसरे फील्ड में आपको मिल सकती है जहां पर अंग्रेजी कंपलसरी होती है। यदि आपको अंग्रेजी का बच्चे ज्ञान है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। इफ यू फाइंड, यदि आप चाहते हैं गुड बुक्स, अच्छी अच्छी किताबें ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यू विल फाइंड दीज इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपको ये केवल अंग्रेजी भाषाओं में ही मिलेगा। सो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज वेरी ब्राइट डे बाय डे, इसलिए अंग्रेजी का भविष्य जो है भारत में बहुत चमकीला होता जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर ले। और मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया है, इस 3 क्वेश्चन में आप बड़े अच्छे से इसको तैयारी कर ले। इसमें से कंफर्म रहेगा 5 मार्क्स में, आपको 6 नंबर क्वेश्चन में 6 ऑप्शन है, आपको 3 बनाने हैं। आप एक यहां से बना लोगे, आप 2 मैचिंग बनाओगे, एक प्रोज का और एक पोएम का, कोई समरी याद नहीं करना है आपको, बस आराम से आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, और ये एकदम सिंपल लैंग्वेज, आपको आराम से याद भी हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से याद भी कर लेंगे। आज इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं और भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देता रहूंगा। अब हमारे पास बचे केवल 3 दिन है, खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। यदि आपको लग रहा है उनको प्रॉफिट हो जाएगा, उनको भी कुछ, तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करिए बच्चे, ये आपका ही चैनल है, आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत जरूरी है, ताकि आप प्यार देते रहेंगे और मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, मैं आपको लिए वीडियो बनाता रहूंगा और आपको एग्जाम बहुत हेल्पफुल होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।